अगर आप सम्राट अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार इंफॉर्मेशन को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सम्राट अशोक चंड अशोक क्यों कहा जाता है, अशोक का सबसे भयानक युद्ध कौन सा था, है ना। और इसके बाद अशोक ने धम्म नीति का प्रयोग कब किया, धम्म नीति कब अपनाया, चंड अशोक से धर्म अशोक कैसे बन गया, है ना। और निष्कर्ष क्या निकलता है इसका मैं बताने वाला हूँ आप सबको। तो आप सबको हमारी वीडियो में बने रहना है। और चलो हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए सम्राट अशोक चंड अशोक कैसे बनता है ना। चंड अशोक से वो धर्म को कैसे अपना लेता है। देखिए सम्राट अशोक जो था मौर्य वंश का एक शक्तिशाली क्या था, राजा था। तो जब मौर्य वंश था तो उस मौर्य वंश का एक शक्तिशाली राजा था सम्राट अशोक। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक बहुत क्रूर था, एक कठोर व्यक्ति था, युद्ध प्रिय व्यक्ति था, या युद्ध करने की लालसा रखता था। लेकिन इसका ऐसा रूप कैसे बदल जाता है, एक बिल्कुल दयालु बन जाता है। तो देखिए इसी कारण इतिहास में उसे चंड अशोक कहा जाता है, अर्थात निर्दयी अशोक कहा जाता है। आप देखते हैं अशोक सबसे भयानक युद्ध कलिंग का युद्ध था। कौन सा युद्ध था, कलिंग का युद्ध था। ये कलिंग का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया इसके बारे में देखते हैं। यह युद्ध कलिंग राज्य वर्तमान ओडिशा से हुआ था। कलिंग राज्य वर्तमान ओडिशा से हुआ था। इसमें लगभग 1 लाख व्यक्ति का मृत्यु हुई थी। इसमें अशोक जो बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है और इन्होंने काफ़ी व्यक्तियों को मारा और इनकी सेनाएं जो थी उन्होंने भी मारा। तो लगभग 1 लाख लोग मारे गए, लाखों लोग घायल बेघर हो गए। जब अशोक ने युद्ध के बाद लाशें, रोते हुए लोग, उजड़े हुए परिवार देखते हैं, इस तरीके से दर्दनाक हालत जब देखता है तो उसे अपने किए पर गहरा पश्चाताप होता है। वह बहुत ही पश्चाताप करता है कि मेरे हाथों से ऐसे व्यक्तियों की जानें चली गईं। अब अशोक में बदलाव कैसे होता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने हिंसा छोड़ने के लिए निश्चय किया कि मैं अब ऐसा हिंसा नहीं करूँगा। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के दिए हुए अष्टांगिक मार्ग को अपनाता है। धम्म, अहिंसा, दया, प्रेम का क्या किया, प्रचार किया। तो इसका हृदय परिवर्तन करने के लिए कहीं ना कहीं कलिंग का युद्ध ही बहुत बड़ा कारण था जो अशोक का हृदय परिवर्तन करता है और यह निर्दयी से एक दयालु व्यक्ति बन जाता है। तो आगे देखेंगे। तो पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। चंड अशोक क्रूर, धर्म अशोक बन गया, दयालु बन गया। युद्ध करता था अब शांत हो गया, हिंसा करता था अब अहिंसा करने लगा, डर से शासन कराता था। अपने मौर्य वंश में शक्तिशाली शासक था और यह डर से शासन कराता था, लेकिन अब धर्म से शासन करने लगा। पहले डर से शासन करता था, कैसे, धर्म से। निष्कर्ष देखेंगे अगर तो कलिंग युद्ध ने अशोक को एक क्रूर राजा से महान सम्राट बना दिया।